जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है? देश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसके अंदर क्या बना था? संविधान पार्क। संविधान जो स्वामी केशवानंद भारती कृषि विश्वविद्यालय एक आता है बीकानेर में आता है, बीकानेर में आता है। जसवंत थड़ा कई बार पेपर में आ रखा है, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा सरदार सिंह ने। कौन? राजस्थान में गिद्ध संरक्षण। देखो ये CET 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कौन कर रहा है? हवाई अड्डा वहीं पर है जहाँ पे बाजरा अनुसंधान संस्थान भी है। तो कहाँ पर है? बाड़मेर में। देखो कुछ पशु मेले हैं, कहाँ लगते हैं? तो बताने हैं कि तेजाजी पशु मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो ये प्रवचन नागौर में लगता है। कितनी बार पेपर में आ रखा है ना कि नरेगा एक्ट कब लागू हुआ? 22 जनवरी से 28 जनवरी तक बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मदन दिलावर बनाए गए हैं। कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सर्वाधिक वन कहाँ पर है? सर्वाधिक वनों में प्रतिशत कहाँ पर है? न्यूनतम वन कहाँ पर है? न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पर है? तो जयपुर के कछावा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो देखो झाड़ शाही सिक्के कहलाते थे। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है? तो देखो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है बिंजवालिया गांव, ये कहां पर आता है? जोधपुर में आता है। जोधपुर में ही आता है, जोधपुर में आता है। इसको जो है स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। देखो इससे पहले जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जो है ये जो खुड़ियाला गांव है ना, खुड़ियाला गांव, इसको भी जो है स्मार्ट विलेज के रूप में जो है डेवलप किया था। तो ये याद रखना कि अब जो है बिंजवालिया गांव को भी जो है स्मार्ट विलेज जो है बनाएगा। और देखते हैं कि जो देवमाली गांव है, देवमाली गांव, ये जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और कुछ यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उनको देखो मोहनलाल सुखाड़िया है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कहां पर आता है ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय? उदयपुर में आता है, उदयपुर में आता है। और यहां पर क्या बना है? यहां पर क्या बना है? तो यहां पे देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसके अंदर क्या बना था? संविधान पार्क बना था। राजस्थान की प्रथम एग्रो यूनिवर्सिटी बोलो या कृषि विश्वविद्यालय बोलो, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये स्वामी केशवानंद भारती कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरुण कुमार। और देखते हैं कि देखो एक और है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अच्छा देखो ये जो स्वामी केशवानंद भारती कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर आता है? बीकानेर में आता है। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर आता है? तो ये उदयपुर में आता है। इसने अभी रिसेंटली जो है एक अफीम की एक किस्म निकाली थी जिसका नाम क्या था? चेतक। ऐसे ही मक्का की भी निकाली थी जिसका नाम क्या था? प्रताप शंकर 6। और इसके वर्तमान में वीसी कौन है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के? तो वर्तमान वीसी कौन है? तो यह है सुनीता मिश्रा। तो सुनीता मिश्रा महाराणा प्रताप की है और कृषि विश्वविद्यालय की। और स्वामी केशवानंद भारती की कौन है? अरुण कुमार जो है वो इनके वीसी है। चलिए आगे देखते हैं। जोधपुर की बात कर ही रहे तो जोधपुर के बारे में जिला दर्शन देख लेते हैं। जोधपुर का जिला दर्शन देखते हैं एक बार कि जोधपुर, इसकी स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने। और कब की थी? तो ये की थी 1459 में, 1459 के अंदर। सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ की राजधानी कहते हैं इसको, मारवाड़ की राजधानी थी। यहां पे एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़
दुर्ग ये किस पहाड़ी पे बना हुआ है? ये चिड़िया चिड़िया टूक पहाड़ी पे जो है बना हुआ है। मेले की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं? मेले तो एक तो लगता है देखो खिजड़ी मेला, खेज या खिजड़ेली मेला। और कहाँ पर लगता है ये वृक्ष मेला है, ठीक है ना, ये क्या है? वृक्ष मेला। और जोधपुर में ही लगता है और खिजड़ेली नाम की जगह पे लगता है, खिजड़ी नाम की जगह पे लगता है। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? तो सचियाय माता, सची कई बार पेपर में आ रखा है कि सचियाय माता का मंदिर कहां पर है? सचियाय माता का मंदिर, सचियाय माता का मंदिर कहां पर है? तो अगर जोधपुर नहीं लिखाता है तो क्या लिखा आएगा? जोधपुर नहीं लिखाता है तो आएगा ओसिया, ओसिया जोधपुर। जोधपुर नहीं लिखाता है तो क्या लिखाएगा? ओसिया। चलिए और देखते हैं यहाँ पे प्रमुख स्थान देखो क्या क्या है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कई बार पेपर में आ रखा है। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने। कब कराया? तो 1899 में कराया। और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और मेहरानगढ़ दुर्ग भी यहीं पर ही है। मेहरानगढ़ देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो पढ़ लिया है। इसके बारे में कुछ और चीज देख लो कि ये इसको क्या बोलते हैं? गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं, आ रखा है पेपर में कई बार कि गढ़ चिंतामणि जो है किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और यहाँ पे माचिया सफारी पार्क भी है। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक माचिया सफारी पार्क भी है। माचिया सफारी पार्क भी है। कहां पर? जोधपुर में ही। चलिए आगे देखते हैं। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण, देखो ये CET 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कौन कर रहा है? तो गिद्ध संरक्षण से संबंधित कौन व्यक्ति है? तो एक ही है जिनका नाम है दाऊ लाल बोहरा। राजस्थान में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई है? कहां पे स्थापित की गई है? भीलवाड़ा में। और राजस्थान की पहली सूती मिल कहां पर है? जिसका नाम क्या है? सूती मिल। और उसका नाम क्या है? कृष्णा मिल। और ये कहां पर आती है? ये आती है ब्यावर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रैंकिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रैंकिंग। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रैंकिंग या ग्राहक संतुष्टि रैंकिंग में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इसमें 3rd स्थान पे आया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो जो 23 स्थान है ना, 23वां स्थान, इसमें कौन सा एयरपोर्ट आया? तो ये है किशनगढ़ एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट। 32वां स्थान की बात करें तो जोधपुर एयरपोर्ट। और 36वां स्थान बात करें तो ये है जैसलमेर एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट। अपने राजस्थान का प्रथम और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है सांगानेर एयरपोर्ट। कुछ और एयरपोर्ट है, बताना कहां पर है? जैसे कि नाल हवाई अड्डा कहां पर है? नाल हवाई अड्डा। उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पर है? उत्तरलाई हवाई अड्डा वहीं पर ही है जहां पे बाजरा अनुसंधान संस्थान भी है। तो कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में है। और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ पशु मेले हैं, कहां लगते हैं? तो बताने हैं कि तेजाजी पशु मेला जो है ये कहां लगता है? तो ये परबतसर नागौर में लगता है। परबतसर नागौर में लगता है। चंद्रबागा पशु मेला कहां पे लगता है? झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहां पे लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। हनुमानगढ़ में लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है ये कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में।
बेणेश्वर धाम मेला, देखो 3 नदियों का संगम है, एक तो सोम, माही, जाखम। क्या बोलाते हैं इसको? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इसको। और कहाँ लगता है बेणेश्वर धाम मेला? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में लगता है। घोटी अम्बा मेला कहाँ पे लगता है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। कई बार पेपर में आ रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको क्या बुलाते हैं? इसको भीलों का कुंभ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भीलों का कुंभ भी जो है इसको बुलाते हैं घोटिया अंबा मेला को। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितनी बार पेपर में आ रखा है ना कि नरेगा एक्ट कब लागू हुआ? नरेगा, NREGA, नरेगा एक्ट कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखो नरेगा एक्ट आया था 2005 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 2006 में। और लेकिन अपने सीटी के पेपर में क्या हुआ था? डेट पूछ रखी थी एग्जैक्ट कि 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। तो 2 अक्टूबर 2006 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बुलाते हैं इसको। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? तो परवन नदी, परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो परवन है झालावाड़ में, झालावाड़ में है। आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर 22 जनवरी से 28 जनवरी तक बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान सीमा पे जो है निगरानी रखती है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो देखो हर साल चलाया जाता है इसी सीजन में, जनवरी में, जो पे ठंड जो है वो काफी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा हो जाता है, दिखता नहीं है ढंग से, तो काफी घुसपैठिए जो है वो आ जाते हैं बॉर्डर पार करते हुए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ए सर्द हवा जो है बीएसएफ द्वारा चलाया जा रहा है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। इसके बारे में बात करते हैं। देखो कि ये जो है भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी है? तो 1070 किलोमीटर है। कितने राज्य आते हैं? देखो पहले तो 4 राज्य थे। कौन कौन से 4 राज्य थे जो पाकिस्तान से सीमा बनाते थे? राज्य नहीं, जिले। कौन कौन से जिले थे जो पाकिस्तान से सीमा बनाते थे राजस्थान के? तो एक था गंगानगर, गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर। ये टोटल 4 जिले जो थे ना वो राजस्थान से सीमा लगाते थे पाकिस्तान के साथ। अब एक नया जो है किससे? श्री गंगानगर से अलग क्या हो गया है? अनूपगढ़, ये भी सीमा लगाता है। तो अब कितने हो चुके? अब 5 हो चुके हैं। तो याद रखना कि 5 जिले जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये सीडी में आ रखा है, ये भी क्वेश्चन किन देशों के साथ होती है? तो देखो एक तो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये डेजर्ट साइक्लोन, युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ही है ना, युद्ध अभ्यास। ये किन देशों के साथ हुई है? तो देखो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये तो किसके साथ हुई है? डेजर्ट साइक्लोन ये किस देश के साथ हुई है? तो ये हुई है ओमान के साथ, ओमान के साथ। डेजर्ट साइक्लोन जो है ये किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ। और कहां पर हुआ है? ये महाजन फील्ड में, महाजन फील्ड, बीकानेर में, बीकानेर में। और कब हुई थी ये? जनवरी 2024 में हुई थी, जनवरी 2024 में हुई थी, 2024 में हुई थी। ओमान के साथ हुआ था, महाजन फील्ड में हुआ था, जनवरी 2024 में हुआ था। लेकिन युद्ध अभ्यास की बात करें, ये अभी रिसेंटली हुई थी, ये यूएसए के साथ हुई थी, सितंबर सितंबर 2024 में हुई थी। और ये भी बीकानेर के महाजन महाजन फायरिंग फील्ड में हुई थी, महाजन फील्ड में हुई थी। तो ये 2 पॉइंट याद रखने कि युद्ध अभ्यास जो है वो तो यूएसए के साथ हुआ और ओमान के साथ डेजर्ट साइक्लोन हुआ। चलिए, अच्छा मैंने गलत बता दिया, देखो ये ओमान के साथ नहीं हुआ था, ये हुआ था यूएई के साथ हुआ, ठीक है ना, यूएई के साथ हुआ था डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मदन दिलावर बनाए गए हैं, मदन दिलावर। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है? तो कौन बना है स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान से? तो वो बना है नीरज चौधरी जो है ये बने हैं, नीरज चौधरी बने हैं।
आगे देखते हैं सीटी 2022 के क्वेश्चन। नर्मदा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो नर्मदा जो है वो कहाँ बनता है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? टोंक। और नर्मदा है क्या? तो ये देखो ये कालीन है, कालीन होता है, कालीन होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो देखो गीत गोविंद के आधारित चित्रों पर जानी जाती है कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखो राजस्थान के अंदर जो मिनरल निकलते हैं ना, मिनरल, वो दो कैटेगरी में होते हैं। देखो अपने पूरे भारत में यही होता है कि मेजर मिनरल होते हैं, एक तो मेजर मिनरल होते हैं, मेजर मिनरल, और एक माइनर मिनरल होते हैं, माइनर मिनरल्स होते हैं। अभी जो मेजर मिनरल है ना, ये जैसे कि सोना, चांदी, और माइनर मिनरल जैसे कि ये मार्बल, बजरी, ये माइनर मिनरल में आते हैं। जो मेजर मिनरल होता है ना, इसका जो उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य जो होता है, ये कौन कराता है? ये केंद्र सरकार कराती है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के। लेकिन जो माइनर मिनरल होता है ना, इसका उत्खनन का कार्य ये किसके हाथ में होता है? ये अपने राज्य सरकार, मतलब राजस्थान के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे मेजर मिनरल और माइनर मिनरल, इन दोनों का जो ऑक्शन है, वो ऑक्शन जो है वो अपना राजस्थान ही कराता है, राजस्थान ही कराता है। और इस ऑक्शन में ब्लॉक स्तर पे होता है। तो मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, 8वीं रिपोर्ट, देखो ये वन रिपोर्ट है, 8वीं वन रिपोर्ट 2023 की बात करें, सर्वाधिक वन कहां पर है? सर्वाधिक वनों में प्रतिशत कहां पर है? न्यूनतम वन कहां पर है? न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पर है? तो सर्वाधिक वन है उदयपुर में, न्यूनतम वन भी उदयपुर में, सर्वाधिक वन प्रतिशत भी उदयपुर में, न्यूनतम वन चूरू में, और न्यूनतम वन प्रतिशत भी चूरू में। तो देखो इनमें अंतर क्या होता है कि न्यूनतम वन है, न्यूनतम वन प्रतिशत है। देखो एक तो न्यूनतम वन का मतलब क्या हो गया कि देखो ये एक जिला हो गया, जिला एक ही छोटा जिला है और एक ये बड़ा जिला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वन है ना, वन वो आते हैं इतने, ये सारा जो है इतना एरिया जो है वन में है, वन में। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका 90% है। लेकिन ये बड़ा जिला है, इसका इतना परसेंट जो है ये वन में आता है, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो है 50% ही जो है वन क्षेत्र है। तो देखो इसका 90% है, इसका 50% है। इसका एरिया जो है ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका जो 1% का एरिया है वो है, इसका जो वन का एरिया है वो है 110 किलोमीटर स्क्वायर। तो बताओ सबसे ज्यादा वन कहां पर हुए? मैं बोलूंगा इस वाले जिले के अंदर। लेकिन वनों का प्रतिशत कहां पर हुआ? मैं बोलूंगा इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसका 90% में पूरे में वन है। तो सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत भी उदयपुर में, न्यूनतम वन चूरू में, न्यूनतम वन प्रतिशत भी चूरू में। आगे देखते हैं, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछावा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो देखो झाड़ शाही सिक्के कहलाते थे, झाड़ शाही जो है सिक्के कहलाते थे। इस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो 1942 में प्रजामंडल, कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? रघुवर दयाल गोयल ने। तो ये बीकानेर प्रजामंडल ने जो है इसकी स्थापना की थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।